नमस्कार, मैं सुजाता सनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली। आज हमारे साथ हैं बम बम ठाकुर जी। नमस्ते नमस्कार सर। जी, नमस्कार। जी, तो अभी आशाराम बापू जी का जो केस है उसमें एक नई अपडेट आई है। दरअसल एक नोटिस भेजा गया है। पहले तो नोटिस ये था कि जो आश्रम है उनका, अहमदाबाद में जो उनका आश्रम है उसको तोड़ने के आदेश दिए गए थे। लेकिन अब जो नोटिस आया है उसमें कहा गया है कि क्योंकि आप लोग सही जो नियम है, मापदंड उनका आप पालन नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आपको 5 दिन के अंदर ये आश्रम खाली करना होगा और उसके बाद ये जो भूमि है वो सरकार को वापस चली जाएगी, क्योंकि वो सरकार की भूमि पर आश्रम था जो 1970 से लगभग ये लीज पर था, ताकि आश्रम में जो सामाजिक कार्य है, जो धार्मिक कार्य है, वो बापूजी द्वारा संचालित होते थे। लेकिन उसमें अखबार में जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि इस जगह पर सरकार एक स्टेडियम कुछ बनाना चाहती है जो 2026 में ओलंपिक होने वाला है। उसमें उसके लिए ये एक स्टेडियम बनेगा, शायद उसमें भारत उसमें मेजबान होगा, तो उसके लिए गुजरात के अंदर वहां पर अहमदाबाद में स्टेडियम बनाया जाएगा ओलंपिक की फैसिलिटीज के लिए। तो इसमें सच क्या है और क्या षड्यंत्र है, उसके बारे में हम बम बम ठाकुर जी से जानेंगे। तो ये जो नोटिस आया है उसके बारे में आप बताइए। तो नोटिस जो आया है वो अहमदाबाद को आश्रम को तोड़ने का आया है। जी जी ये जी। आश्रम जो है 1970 से बना हुआ है। 1970 से ये आश्रम चल रहा है। यहाँ पे गौशाला है, यहाँ पे गुरुकुल है जहाँ बच्चों का भविष्य का चरित्र का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पे जयवली ऋषि का जो है तपोस्थली माना जाता है इस क्षेत्र को, जिस क्षेत्र में बापूजी का आश्रम अभी वर्तमान में है। वहाँ पे बापूजी स्वयं भी तपस्या किए हैं। और वहाँ पे जो बापूजी की माता जी हैं, उनके निर्माण के बाद में माता जी के जब शरीर नहीं रहा, तो उसके बाद में उनका समाधि बनाया गया है। तो बापूजी के माता जी की समाधि स्थल है। और वहाँ पे मोक्ष कुटीर है जहाँ पे बापूजी तपस्या किए हुए थे। वहाँ पे वट वृक्ष है जिसके परिक्रमा करके लोग जो है अपना मनोकामना पूर्ण करते हैं। और वहाँ पे लाखों लोगों का अनुभव वहाँ से जुड़ा हुआ है। वहाँ पे लोग ध्यान योग शिविर में जाया करते थे। बापूजी जब थे तो वहाँ पे उत्तरायण के कार्यक्रम हुआ करता था। तो वहाँ पे हमेशा से जो है लोगों का आना जाना रहा है। और करोड़ों लोग बापूजी में आस्था रखते हैं, उनके लिए वो गुरुद्वार था। तो उस जमीन वो खाली जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो करोड़ों लोगों के आस्था का केंद्र है। राम जन्मभूमि वाले मामले में आप अगर सुब्रमण्यम स्वामी को कई बार सुनेंगे तो आपको सुनेंगे कि राम जन्मभूमि वाले में जब ये कह रहे, कोर्ट में ये कहा इन्होंने, देखिए लाखों करोड़ लोगों का मानना है कि राम जन्मभूमि यहाँ राम जी का यहाँ जन्म हुआ है, इसीलिए इनको दे दिया जाए। और कोर्ट में हमारे संविधान में भी लोगों के भावना का ख्याल करते हैं, है संविधान में। तो अब ऐसे में बापूजी के साथ राम जी ने जन्म लिया, हम लोगों ने जो लोगों हमारे पूर्वज बताते रहे उस आधार पे मान लिया है कि भाई राम जी वहां पैदा हुआ तो हम लोगों को हक मिला। आसाराम जी तो बापूजी तो वहां पे सबके सामने तपस्या किए हैं, कोई बहुत दिनों की बात भी नहीं है। 1970 से चल रहा है, वहां पे चरित्र का निर्माण हो रहा है, सबके सामने बढ़िया देखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है। फिर वहां पे ये कहकर कि आश्रम जो है जो जिस शर्तों पे जमीन लीज पे दी गई थी उसका उल्लंघन कर रहा है। 27 सालों से इसी सरकार, इसी बीजेपी की सरकार वहां गुजरात में है। और 1970 से वो आश्रम है जी। 27 वर्षों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने कभी कहा हो कि भाई कोर्ट शर्तों का उल्लंघन कर रहा है या आश्रम जो है कोई शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन जैसे बापूजी जेल गए, उसके बाद में आपने पहले नारायण साईं को, भारती बहन को और उनकी पत्नी को और बापू को 12 साल पुराने मुकदमे राकेश अस्थाना से गरवा दिए। कुछ नहीं मामला है उसमें। जो जितने सह आरोपी है ना सब बड़ी हो गए। उस केस में बापूजी को उम्र कैद करवा दी। सब लोग शांत रहे, हम लोग शांत हो गए, क्योंकि हम साधन सज्जन लोग हैं, मान लेते हैं कि चलो कोर्ट कर दिया, हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है जो हम लोग दंगे फैलाएंगे। हम लोग कोई वो नहीं है कि हम लोग रोड पे उतर के कुछ देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन आपने जिस तरीके से हमारे गुरुजी को झूठे केस में 2 बार सजा करवा दिया, एक बार नहीं 2 बार। राजस्थान में जो सजा हुआ उस अजय पाल लांबा जिस IPS अधिकारी के अंदर वो केस था, अजय पाल लांबा SP जो था वहां पे, उसको आप सम्मानित कर रहे हैं, जज को आप सम्मानित कर रहे हैं, चंचल मिश्रा जो IO था उसको आप सम्मानित कर रहे हैं। इससे क्या समझा जाए?
कि आपकी मंशा थी बापूजी को जेल में डालने का, और जब बापूजी अब जेल में 12 वर्षों से दोनों केस में सजा कर लिया, उसने से भी आपको संतुष्टि नहीं हुई। अब उनका आप आश्रम को टारगेट बना रहे हैं, आप उनके गुरुकुल को टारगेट बना रहे हैं, आप गौशाला को टारगेट बना रहे हैं। तो आप वो खाली बापू के खिलाफ जो आपका ईगो है वो नहीं सर्टिफाइड कर रहे हैं, आप तो हिंदू धर्म के नुकसान करने लगे हैं। आप अपने अहंकार में, जो भी अहंकार है, जो भी द्वेष है, उस द्वेष में हिंदू धर्म का सत्यानाश करने पे उतर गए हैं। आप चीन जब हमारे अरुणाचल प्रदेश में आके ना धरती छीन लेती है हमसे, वहां पे गांव बसा देती है, आपको कोई चीन का चौ नहीं बोल पाते हैं ये लोग। जी। कहीं देखो, कहीं एक भी मोदी जी का बयान हो कि भैया चीन ने हमारे अरुणाचल प्रदेश में आके जमीन बसा लिया हो, या घर बसा लिया हो, या गांव बसा लिया हो, कहीं सुने हैं? और कोई उस पर कार्रवाई हुई है? नहीं हुई है। लेकिन आप अहमदाबाद में जो 1970 से आश्रम चल रहा है उसको अनलीगल बता के आप तोड़ देना चाहते हैं। और झूठ, सबसे बड़ी बात जो है, आप सच बोल के लीजिए ना, आप बोलिए कि भैया हम ओलंपिक करवाना चाहते हैं इसलिए जमीन खाली करवाना है। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये क्यों हिंदुओं को धोखा दे रहे हैं? पहले से इतना लोगों में इनके प्रति अब जो है, इनकी जो पोल झूठे झूठे खुलते जा रहे हैं सर्टिफिकेट को लेकर या अन्य चीजों को लेकर। पहले बोलते थे 30 साल तक बोलते रहे कि हम शादी नहीं किए हैं, जब वो यहाँ पे चुनाव लड़ने आए, लोकसभा का प्रधानमंत्री के पद पे आए तो बताया कि हम शादी किए हैं। तो आपके जीवन में झूठ रहा है। इसी तरीके से आप यहाँ भी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिग्रियां भी दिखाई थी, और वो जो डिग्रियां दिखाई थी उनको जिस यूनिवर्सिटी की थी वहीं के जो फेलो रहे होंगे, जो उसी टाइम पे पास आउट है, उन्होंने पूरा उसका पोल खोल दिया कि इस टाइम तो देखो, आप ही हमसे ज्यादा जान रही हैं, आप जान रहे हैं कि फर्जी आदमी है। तो आप ये फर्जी क्यों? यहाँ पे भी क्या, एक तो आप आश्रम को तोड़ना चाहते हैं और ऊपर से आश्रम को बदनाम करें कि शर्तों का उल्लंघन करिए। आप सच बोलिए, बोलिए कि हमको ओलंपिक करवाना है, जबकि अहमदाबाद कोई भारत मेजबानी करेगा ना, अहमदाबाद तो मेजबानी नहीं करेगा, गुजरात तो मेजबानी नहीं करेगा, कहीं पर भी बन सकता है। पूरे देश में आर्थिक अवस्था इतना समस्या खराब है, आप बोलते हैं कि हम गुजरात को संपन्न करा दिए हैं, तो गुजरात में ओलंपिक कराने की क्या जरूरत है? किसी और ये कोई और स्टेट में भी हो सकता है ना, सही बात। किसी भी अन्य स्टेट में करे, उस राज्य में लोग आएंगे जाएंगे, यात्रा होगी, जीडीपी बढ़ेगा, उस राज्य का विकास हो जाएगा। बिहार में करा लीजिए, बिहार में करा दीजिए, सही बिहार में करा लीजिए, उत्तर प्रदेश में करा लीजिए, राजस्थान में करवा लीजिए, छत्तीसगढ़ में करा लीजिए, कोई जरूरी है अहमदाबाद में कराना है? और अगर गुजरात में ही कराना है तो और भी जिला है, और भी जगह है, और भी जगह भी है, और फिर भी अहमदाबाद में करवा रहे हैं और आश्रम तोड़ के बनवा रहे हैं। एक हमारे यहाँ कहावत है ना, कुछ बनाया नहीं होता है ना, मोदी जी ने अपने जीवन में कुछ बनाया नहीं है, न शादी की है, न बच्चा है, न कुछ है, तो उन्होंने कुछ बना के घर द्वार बनाए नहीं, तो उनको दर्द नहीं पता कि कितना मेहनत लगता है कोई चीज बनाने का। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि भैया, कई देशों में ऐसा नियम है, मैंने सुना है, कोई हमारे मित्र बता रहे थे कि कई देशों में ऐसा नियम है कि भाई जिनके बीवी बच्चे ना हो उसको प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनको, लोगों को भावना ही नहीं पता भाई कैसे लोग जीते हैं। सही बात। ऐसे ही इस देश में हो रहा है, इनको भावना ही नहीं पता। बुलडोजर चला दो जी, उनके घर पे चला दो, वो आ गया, कोई आपके सरकार से सवाल पूछ रहे उसके घर में बुलडोजर चला दो। आप कोई आपके जो गलतियां हैं उसको गिना दो, या आपके जो चारित्रिक दोष है, या कोई और भी गलतियां हैं जो राजनीतिक दोष है, उस पर अगर कोई उंगली उठा दे तो उसके आश्रम गिरा दो, तो ये जो आश्रम है उसमें तो फिर लाखों करोड़ों की संख्या में लोग प्रभावित होंगे, क्योंकि लंबे समय से चल रहा है, 1970 से लगभग जो भी लोग बापूजी में आस्था रखते हैं उन सबको वहां से लाभ हुआ है। इवन नरेंद्र मोदी जी भी वहां जाते थे, और खुद का उनका बयान सुनेंगे आप, अगर होगा तो वीडियो देखिएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा। उसी आश्रम जाके ये कहते थे कि जब हमको कोई नहीं जानता था उस समय हमको बापूजी जो है सम्मान देते थे, हमको अपने मंच पे बुलाते थे। तो उस आश्रम को जहां से आप जिसके उंगली पकड़ के बढ़े, जहां से चढ़ के, जिस मंच से चढ़ के आप आगे बढ़े, आप उसको समाप्त कर देना चाहते हैं। हालांकि इनका ये रिकॉर्ड रहा हो, चाहे जज लोया हो, चाहे कोई और मामला हो, हिरन पांड्या हो, किसी से आप दबा नहीं है। पहले का दिन था कि लोग दबते थे, डरते थे, अब सोशल मीडिया के जमाना खुलेआम है सबके सामने, किसके सामने साथ में क्या हुआ है। तो इनका भाव रहा है, जो भी लोग इनका उंगली दिया है ना, वो इनके कंधे पे चढ़ के जो है मूतने का प्रयास किए हैं। तो यही यहाँ पे हो रहा है कि उस आश्रम को समाप्त कर देना चाहते हैं, जिस आश्रम से लाखों लोगों को अभी लाभ हो रहा है। तो आप हिंदू हितैषी कैसे हो सकते हैं? मंदिर वहां पे बनारस की बात करें हम लोग, तो 150 से 200 मंदिर तोड़वा दिए इन्होंने, और वो मंदिर जो हमारे पुराणों में उसका वर्णित है, उनके बिना परिक्रमा अधूरी है, पूरा नहीं हो सकता, उसको तोड़वा दिए। तो आप हिंदू धर्म के ठेकेदार बन जाते हो फिर उस पर से।
अभी पुलवामा में हमला हुआ, ये पूरे देश में जाकर ढिंढोरा पीट रहे थे कि हमने कश्मीर में ये कर दिया, हमने कश्मीर में 370 हटा दिया, हमने नोटबंदी कर दी। अभी कल हमला हुआ है दोबारा, कल ही की बात कर रहा हूँ मैं कि वहां पे हमने नोटबंदी कर दी, हमने आतंकवादियों का कमर तोड़ दिया, हमने जो है पुलवामा में 370 हटा दिया, हमने आतंकवादियों को कमजोर कर दिया। कहाँ है कमजोर? नाम पूछ के मार रहे हैं वो लोग पहलगाम। तो क्या क्या कर रहे हैं? कर सरकार क्या कर रही है? और सफलता का श्रेय नहीं लेना चाहिए इनको, लेना चाहिए ना, जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। वो नहीं कर रहे हैं, ये दूसरे और ऊपर से अपना अहंकार दिखा रहे कि हम इतने पावरफुल हैं। 12 साल से तो ये झूठे केस में बापूजी को जेल में रखे थे, मेडिकल स्थिति देख के अभी जेल से बापू बाहर आए हैं। अब ये अपना पावर दिखा रहे हैं कि हम अभी भी पावरफुल हैं, तुम्हारा आश्रम तोड़ देंगे। यानी अगर उस तरह से नहीं कर सकते तो इस तरह से। हाँ, यही कर रहे हैं ना कि अब हम तुम्हारा क्या कर लोगे, हम तुम्हारा आश्रम तोड़ देंगे। यही तो है। ये विशुद्ध गुंडागर्दी समझते हैं ना आप, कि भैया गली में जो गुंडागर्दी करते हैं ना, बहुत ऊपर स्तर का नहीं होता है। घर तोड़ देना, किसी का आश्रम तोड़ देना, या किसी पे गलत आरोप लगा देना, ये नीचता वाला गुंडागर्दी होता है। गुंडागर्दी भी बड़े ऊंचे स्तर का होता है, अगर करना है तो ऊंचे स्तर के करते। ये बड़े नीचे स्तर की गुंडागर्दी पे उतर आए हैं, और ये गुंडागर्दी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। बापू के जो साधक भक्त हैं, जिनको उस आश्रम में आस्था है, उनको इसके खिलाफ आवाज उठाते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग इस पे नहीं बोलेंगे तो इनका मनोबल बढ़ जाएगा। और कभी मंदिर तोड़ दी, हम लोग चुप रहे। हम लोग कभी गाय की हत्या पे इन्होंने गौ रक्षक को गुंडा घोषित कर दिया, हम लोग चुप रहे। जब हम लोगों के गौ चर्बी निर्यात में भारत को नंबर 1 बना दिया, हम लोग चुप रहे। हमारे रेलवे स्टेशन बेच दिया, हम लोग चुप रहे। हमारा एयरपोर्ट बेच दिया, हम लोग चुप रहे। हमारे संतों को बलात्कारी घोषित करवा दिया इन्होंने कोर्ट से, इनके कोर्ट से। हम अब इसी को बोलेंगे, जब राम मंदिर का फैसला आता है, इनके लोग कहते हैं कि मोदी जी के काल में हुआ है, मोदी जी करवाए हैं। तो जब सजा हुआ है तुम्हारे काल में संत को झूठों केस में, तो तुम लोग जिम्मेदार हो, इसका मतलब उसको भी जिम्मेदारी लो जिम्मेदारी। तो तुम लोगों ने संतों को बलात्कारी घोषित कर दिया, गौ रक्षक को गुंडा घोषित कर दिया, और बात करते हो हिंदू एक भी आप मौलाना का बता दीजिए ना, किसी का नाम भी आया हो, या किसी पोप मरा है। हाँ, अभी पोप मरा है, 3 दिन का राजकीय शोक होता है, राजकीय शोक घोषित कर दिए हैं। और इतना ही नहीं, राजकीय शोक घोषित करने के बाद में जो आप देखिए उसको कि उसने क्या किया है भारत में क्या योगदान है उस पोप का? धर्मांतरण के लोगों का धर्म बदल के आप हिंदू के हितैषी की बात करते हैं। कहां से हिंदू हितैषी है? आप आश्रम तोड़वा देंगे, आप जो है व्यवस्था का भंग कर देंगे, आप हमारे गौ रक्षकों को गुंडा कह देंगे। पर अब हम लोग बहुत चुप रह लेंगे, जितना हम लोग चुप रहे हैं उसी का ये परिणाम, यहाँ तक इनका मनोबल बढ़ गया है। अब लोगों को बोलना चाहिए, अब चुप्पी जो है हमारे लिए प्राण घातक हो सकता है। बिल्कुल। तो ये तो मतलब 5 दिन का नोटिस दिया है, आप बताइए, तो इसमें आप लोग फिर क्या करने वाले हैं? ये इतना मतलब इतना कम समय है, इसमें तो आप लोग जवाब भी ढंग से नहीं दे पाएंगे। देखिए, मैं जो लोगों का जिम्मेदारी है वो लीगल जो संभाल रहे हैं आश्रम में, उसमें मैं नहीं हूँ। पहली बात तो जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो लोग किस ढंग से और किस तरीके से जवाब दे रहे हैं मुझे जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इस मामले में लीगल का कोई रोल नहीं बनता है। अच्छा। हमारे वाले तो लीगल के हमेशा पक्ष सही से कोर्ट में नहीं रखे हैं बापू के मामले में। पर यहाँ पे क्या लीगल का मामला बनेगा? आप शर्तों का उल्लंघन बता दोगे। कोर्ट अगर सरकार अगर चाह ले, इस मकान ये मकान में हम लोग बैठे हैं, मंदिर है, हम लोग यहाँ पे नीचे में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, अगर सरकार को इस बात से आपत्ति हो जाए कि हमको इस मंदिर को गिराना है, तो उनके पास में 100 ऐसे नुस्खे हैं जिसको आपके ऊपर साबित कर देंगे कि आप इस तरीके से गलत करो, आप गिरा देंगे मंदिर, क्योंकि गिराना है। बिल्कुल। तो उनका जो मनसा है उससे लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और ये लड़ाई, मनसा की लड़ाई जो है ना, कोर्ट में नहीं होती जी, ये पब्लिक में होती है। और पब्लिक के लोगों को आवाज उठाना चाहिए इसके खिलाफ, और बोलना चाहिए सरकार को कि भैया अब ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हम लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे, हमारे आस्था के साथ में तुम खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो क्या उस दिन जब 5 दिन बाद वहाँ पे मेरे ख्याल से बुलडोजर वगैरह लेके आएंगे आश्रम तोड़ने के लिए, जो भी है, तो उस दिन सभी लोग वहाँ पे जमा होंगे? नहीं, होना तो चाहिए। लोगों को अपने जिनको आस्था है वहां पे खड़ा होना चाहिए, बोलना चाहिए, ट्विटर पे आवाज उठाना चाहिए, संवैधानिक ढंग से विरोध करना चाहिए जी। और नहीं विरोध कर सकते हो तो नहीं बोल सकते हो तो कम से कम जो बोल रहे हैं उसको सपोर्ट करना चाहिए। ट्वीट नहीं कर सकता है तो रिट्वीट कर सकते हो तो रिट्वीट करना चाहिए। बोल नहीं सकते हो तो तुम जो बोल रहे हैं उसको फैलाना चाहिए। ये आवाज जब तक देश में नहीं पहुंचेगा तब तक इनके हौसले पस्त नहीं होंगे, क्योंकि इनके लिए हम लोग एक वोटर के सिवा और कुछ नहीं है। जब इनको अपने वोट बैंक पे खतरा नजर आएगा ना, तो ये झुकेंगे, पीछे हट जाएंगे। किसानों के सामने झुके नहीं झुके? बिल्कुल झुके। तो ये झुकते हैं, झुकाने वाला चाहिए।
और झुकाना बापू के साधक जानते हैं। तुम्हारे संकल्प के कारण जो है 12 वर्षों से बापूजी को जेल में रखने के लिए सरकार और अर्जुन मैनेजमेंट दिन रात लगे रहे, पर तुम्हारे हमारे बापूजी के भक्तों के हम सबके जो संकल्प था वो फलित हुआ नहीं हुआ। बापूजी आए नहीं आए। तो तुम लोग अगर ये सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प ले लो और इस आश्रम को बचाने का संकल्प ले लो तो ना आश्रम टूटेगा और ना ये सरकार रहेगी। जी, तो एक वेब सीरीज बनी थी कल्ट ऑफ आसाराम, उसकी काफी आलोचना भी हुई है, उसमें तथ्य तोड़ मरोड़ कर दिखाए गए हैं। आपने भी उसके बारे में काफी कुछ इंडिया फिक्स दिल्ली के दर्शकों को बताया था, तो क्या उस पर आप लोगों ने कुछ सोचा है, कुछ करेंगे आप लोग की तरफ से कुछ? हम लोग तो क्या कर सकते हैं, हमारे पास जितनी संसाधन था हमने जितना आवाज उठा सकते थे उसके खिलाफ, जो गलत था उसका विरोध किए। उसमें एक गलत नैरेटिव बिल्ड हो गया, तो बिल्कुल उसके खिलाफ हमने आवाज उठाया और मैं उसके खिलाफ बोलता रहा हूँ और जब भी मौका मिलेगा हम उसका विरोध करते रहेंगे। लेकिन अभी जो खबर एक और आ रही है कि हमारे ही आश्रम के जो लोग हैं वो इनके जवाब में कोई वेब सीरीज बनाना चाहते हैं। अच्छा, तो कोई फाइनेंसर मिल गया, मेरे पास जो खबर आई है कि कोई फाइनेंसर मिल गया, वो फाइनेंस करने को तैयार है कि आप एक वेब सीरीज बना लीजिए। तो ये इसके लिए तैयार तो हो गए कि हम वेब सीरीज बनाएंगे। अच्छा, लेकिन न इनके पास में स्क्रिप्ट राइटर है, ना इनके पास में कहानी के बढ़िया लिखने वाले, बहुत अच्छा जो होता है वो नहीं लिखने वाले हैं, ना डायलॉग राइटर है जो डायलॉग अच्छे लिख दे, ना अच्छे डायरेक्टर हैं, ना अच्छे जो है एक्टर है। आप किसी को भी लेके ना आप उसके जवाबी का बात नहीं कर सकते। हल्के किसी भी आदमी को बिठा लिए, किसी को भी कर दिया, ऐसा नहीं। आप अगर इसको लेकर आश्रम की ओर से अगर इस वेब सीरीज के जवाब में कोई वेब सीरीज बन रहा है तो उस लेवल का होना चाहिए जिस लेवल के बना के फिल्म बना के, चाहे एक ही बंदा काफी हो या कल्ट ऑफ आसाराम हो, जिस लेवल का उसको बना के बापू के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया गया है, उसी तरीके से आपको डायलॉग डिलीवरी और उसी तरीके के जो तैयारी के साथ आपको वेब सीरीज बनाना पड़ेगा। लेकिन ये लोग किसी से बताते नहीं हैं। पहले भी इन लोगों ने कोर्ट में दोनों जगह, अहमदाबाद हो चाहे जोधपुर हो चाहे नारायण साईं जी का केस हो, तीनों कोर्ट में इन्होंने सही ढंग से बापू का पक्ष नहीं रखा, जिसका परिणाम तीनों कोर्ट से जो है बापूजी को, साईं जी को और फिर बापूजी को सजा हुआ। अब आगे जो वेब सीरीज बनाएंगे उसमें किस ढंग से लीगल के बारे में बात करेंगे, कितनी इनकी तैयारी है, इसमें किन लोगों का सहयोग होगा, ये तय करेगा कि वो वेब सीरीज किस लेवल का होगा। और मैं निवेदन करूंगा कि भाई, वर्तमान में तो निवेदन ही कर सकता हूँ कि आप अगर कोई भी फैसला ले रहे हैं इस तरीके का तो उस पर बड़ा ही गंभीरता से सोच के लीजिए। कहीं वो जो सीरीज हो वो हमारे लिए मजाक का विषय नहीं बन जाए और हमारा जो मखौल ना उड़ाने लग जाए समाज में लोग। इसीलिए बहुत सावधानी से, बहुत विचार के साथ, और अगर आप लोग सही माने तो हम लोगों के संपर्क में भी अच्छे वकील हैं, अच्छे राइटर हैं, उनका मदद लेके एक अच्छे सीरीज बनाइए तो एक अच्छा पहल हो सकता है। लेकिन ये कह देना कि नहीं हमको फाइनेंसर मिल गया है अब हम तुरंत आनंद फानन में बना देंगे, ऐसा होता नहीं है। ऐसा करके आप बापूजी को समाज में बदनामी कराने का एक और नया जो है मार्ग बना देंगे। तो ऐसा ना हो, यही मेरी इच्छा है और यही मैं उनसे मांग करता हूँ कि सही ढंग से हो, और नहीं अगर आपको मदद की आवश्यकता है तो हम लोग तैयार हैं। जी, तो एक और सवाल इसमें कि जो ये नोटिस आया है जी, इसके बारे में क्या बापूजी को पता है, उन्होंने कुछ कहा है इस पर? देखिए, बापूजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और एक तो 88-87 वर्ष की उम्र है, 3 ब्लॉकेज है बापूजी के हृदय में, 99%, 90% और 78%। ऐसे हालत में इस तरीके की बातें करना उनके सामने उनके लिए प्राण घातक हो सकता है। इसीलिए लोग जो है यथासंभव उन तक ये बात नहीं पहुंचने देना चाहिए मेरे हिसाब से। पर लोग पहुंचा रहे हैं और किस ढंग से पहुंचा रहे हैं मुझे नहीं पता। पहुंचा तो रहे होंगे, आश्रम के जो लोग हैं वो बता ही रहे होंगे कि बापूजी हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अभी बापूजी की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, बापू के भक्तों की लड़ाई होनी चाहिए। जी। अगर माता पिताजी बुजुर्ग हो जाए तो उनकी सारी जिम्मेदारी बच्चों को ले लेना चाहिए। ऐसे ही अगर गुरु के परिवार जब तहस नहस है उस समय बापू के भक्तों को जिम्मेदारी लेना चाहिए, साधकों को जिम्मेदारी लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि साधक इस बात को बखूबी समझते हैं और हम सब लोग मिलकर इसका प्रयास करेंगे कि आश्रम बचे, और अगर सीरीज बन रहा है तो बढ़िया ढंग से बने।
जी, तो जैसे कि हम लोगों ने को पता है सबसे पहले बापूजी का जो केस हुआ था उसी के माध्यम से पता चला था कि हिंदू संतों पर इस तरीके के आरोप लगा करके उन्हें फंसाया जा रहा है और हिंदू धर्म पर ये बहुत बड़ा हमला है क्योंकि बापूजी बहुत सारे लोगों को धर्मांतरण से रोके हुए थे और बहुत सारे उनके आश्रम चल रहे थे जिनमें सेवा की जा रही थी। तो सबसे पहले जो विक्टिम थे अगर एक तरीके से देखा जाए तो वो बापूजी ही थे जो बड़े संतों में जिनमें सबसे पहले ये सब शुरू हुआ। नहीं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी जो कराची पीठ के जो शंकराचार्य थे हाँ, 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 उनके ऊपर भी शंकराचार्य जी के ऊपर भी और इसी तरीके का लगा था। दीपावली के रात में उनको अरेस्ट किया गया था और जब उनको जेल लेकिन में पब्लिक में जो सबसे ज्यादा जो चर्चित जो रहा है जी, जी। वो बापू का आशाराम केस जी रहा है। जी, जी। का बापू जी का रहा है। उस समय सोशल मीडिया नहीं था जिस समय हाँ, शंकराचार्य जी को गिरफ्तार करके बंद कर दिया गया था। हाँ, उस समय बापूजी जंतर मंतर पे आकर धरना प्रदर्शन किए थे। हम्म, लेकिन बापूजी इस युग के जो ये दशक चल रहा है, इस दशक में बापूजी के साथ में सबसे बड़ा अन्याय हुआ है। हमला अगर और कहें जिस तरीके से हुआ है उन्हीं पर उनके हुआ ना केवल खाली परिवार उनके साथ बल्कि उनके पूरे परिवार को छिन्न भिन्न कर देने का प्रयास किया जा रहा है और उनके आश्रम को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। उनके द्वारा जो समाज में सेवा कार्य चलाया जा रहा है उसको खत्म कर देने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि अब जो लोग पोप के मरने पे राष्ट्रीय 3-3 दिन शोक दिवस मना रहे होंगे तो वो लोग कहीं ना कहीं धर्मांतरण वाले गैंग से गठजोड़ है और बापूजी उस धर्मांतरण के खिलाफ काम कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि बापूजी को इसलिए समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। जी, तो अभी पंजाब में जो ये पोप वाले हैं बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। पंजाब में तो जेल पगड़ी गया वाले ना हैं। जेल हाँ, गया। एक तो गया है लेकिन जिस तरह से बापूजी को झूठे इसमें फंसाया गया उस तरीके से हम कभी देखते नहीं है कि तो कोई वो इसीलिए तो बापूजी को जेल में डाले थे कि भैया वो बापूजी इनके राह का एक बड़ा पत्थर साबित हो रहे थे जो इनसे संभल नहीं रहे थे। भारत में इनके बापूजी को बाहर रहते हुए जो पंजाब में हो गया ना ये हो वो नहीं होता। हाँ, नहीं हो सकता तब था। तक तो हुआ भी नहीं तो था। हाँ, और उसके बाद इसीलिए उनको जेल में डाला गया। और साथ में जो हमारे लोभी लोग जो है ना बापू के निकटवर्ती, अर्जुन नाम ले रहा हूँ मैं, अर्जुन और उसके कुछ गिरोह के लोग हैं वो सब स्वार्थी लोग हैं। उनको कुछ पैसे दे लिया वो लोग भी उनसे सेट हो गए और मिला के जब तक क्योंकि देखिए जब तक विभीषण नहीं घर में होगा ना तब तक कोई आपको हरा नहीं सकता। तो वो घर के लोग ने घर के भेदी लंका डाया है तो वो घर के भेदी थे और गलत तरीके से बापू के खिलाफ माहौल बनाया। अभी भी बापूजी उनके गिरफ्त में है, घेराबंदी में है। तो जितना भी बापूजी से हो पा रहा है वो फिर भी कर रहे हैं लेकिन भक्तों को अब मोर्चा संभालना चाहिए। जी, तो आप इंडिया स्पीक्स डेली के जो दर्शक हैं उनके माध्यम से हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप क्या कुछ अपना संदेश देना चाहेंगे? जो 5 दिन का नोटिस दिया है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए मैंने तो शुरुआत में ही कहा कि चुप्पी छोड़ दो, चुप्पी छोड़ आवाज उठाओ इस अन्याय के खिलाफ। ये अन्याय है, ये गुंडागर्दी है, अविशुद्ध गुंडागर्दी है, इसके खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सीता जी को लाने के लिए भी ना राम को धनुष उठाना पड़ा था। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो बेवजह ना किसी चींटी को भी नहीं मरने देते और उन्होंने लाखों लोगों को अगर वध किया, युद्ध हुआ तो लाखों लोग तो मरे होंगे। तो लाखों लोग अगर मारे तो कुछ तो कारण रहा होगा ना, लड़ाई बिना नहीं होता है। भय बिन होए न प्रीत गोसाई रामायण सिखलाती है, राम धनुष पे के बल पे सीता लंका से आती है। तो सीता को लंका से लाने के लिए राम जी को जब धनुष उठाना पड़ता है तो आज भी जो भक्त लोग हैं उनको धर्म की रक्षा के लिए, संत की रक्षा के लिए, आश्रम की रक्षा के लिए, मंदिर मठ की रक्षा के लिए आवाज उठाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। चाहे सरकार हो, चाहे कोई मजहबी पंथ वाले लोग हों, उनके खिलाफ निडरता से आवाज उठाना पड़ेगा, तभी काम हो सकता है। जी, तो आज की जो हमारी बातचीत थी वो बम बम ठाकुर जी के साथ इस विषय पर थी कि 5 दिन का केवल नोटिस दे दिया गया है आश्रम को खाली करके उसको तुड़वाने का। उसके बाद वो जो जमीन है वो सरकार के पास चली जाएगी। अजीब बात है कि जहां लाखों करोड़ लोगों को लाभ मिलता हो, जहां बुजुर्ग आकर के अपना ध्यान करते हो, जहां बच्चे अपनी गुरुकुल की पढ़ाई करते हो, जहां गौ माता के लिए वहां पर गौशाला बनाई गई हो, चिकित्सालय चल रहा हो, ऐसी जगह को जो 1970
से कार्य में ली जा रही है और सरकार द्वारा ये दी गई थी कि ताकि उस पर सेवा कार्य होता रहे। क्या उसके अलावा कोई और जगह नहीं है अहमदाबाद में या गुजरात में ही अगर देखें जहां पर ये ओलंपिक का ये जो स्टेडियम वगैरह बनना है वो बन सके? लेकिन ये जिद है, जबरदस्ती, ये जो एक अस्तित्व है सनातन का, उसके जो महान हमारे जो धर्माचार्य है उनको मिटाने का या उनके कार्यों को अब मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम इंडिया स्पीक्स डेली के माध्यम से ये प्रार्थना करेंगे, सभी लोगों से ये एक अनुरोध करेंगे कि आप सभी बापूजी के जो सच्चे भक्त है वो जान पर खेल कर वो सभी से, सरकार से और जो उनके विरोधी है सबसे लोहा लेकर के ये कार्य कर रहे हैं, आप तक सच्ची जो जानकारी है वो पहुंचा रहे हैं, आप उनका समर्थन करें। और ये जो भी 5 दिन के बाद जो बुलडोजर जो कार्रवाई ये जो कुछ भी होने वाला है, कोशिश करें कि इसको रोका जाए। तो ये आप लोगों से हमारी तरफ से भी अनुरोध है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम।